वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सियासत पर अमूमन जब बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी शिकायत और हुकूमत का जो जवाब होता है उस पर तवज्जो दी जाती है। मगर आज हम बात करेंगे कि लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी कुछ अब शिकायत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों में बाई इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात जैसे कि सब उम्मीद कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं जीते। सिवाय 2 सीट्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाकी सीट्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि हिस्सा ही नहीं लिया। उनके उम्मीदवार खड़े भी हुए तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे शोर भी पीटीआई ने मचाया, तो 2 ही सीट्स के हवाले से लाहौर और हरीपुर के वहाँ धांधली हुई है। मगर वो तो ये बात करते ही रहते हैं, कोई ख़ास तवज्जो किसी ने दी नहीं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी कोई ख़ास सीट्स कंटेस्ट नहीं की क्योंकि एक सीट एडजस्टमेंट का सा फॉर्मूला था दोनों जमातों के दरमियान कि वही कैंडिडेट सामने दोनों जमातों की तरफ से आएगा जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आया। तो एक तरह से हुकूमत को खुला मैदान मिला, वैसे भी मैदान उन्हीं का है तो जीत गए वो ज़्यादातर सीट्स। मगर कुछ ना कुछ खटपट दोनों जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान हमें डीजी खान में नज़र आई। वहाँ दोनों के कैंडिडेट्स भी थे, पीपीपी ने शिकायत भी लगाई। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वस्ती पंजाब के जो सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने खुल के इस हवाले से तनकीद और गिला हम कह सकते हैं कि किया। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि मुआहदे की जो पासदारी है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं की गई। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये भी दरख्वास्त की कि वो तहकीकात करवाएं इस सारे मामले पे। अब ये इतना अहम इशू क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि जो सीट्स ज़िमनी इंतखाबात में जीती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, तो अब कुछ लोगों का ख़याल है कि अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है नेशनल असम्बली में। उनकी अपनी जो सीट्स की तादाद है अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी वो 132 तक पहुंच चुकी है। सादा अक्सरियत जो है वो 169 पे पूरी होती है और ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जो उन्हें अब चाहिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या MQM के जो नंबर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक का एक रुकन, नेशनल पार्टी का एक रुकन, इस तरह करके वो उनके नंबर्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो अब अगर कोई सादी कानून साजी करनी हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो शायद पीपीपी की इतनी ज़रूरत ना पड़े। मगर मसला जो है वो 28वीं तरमीम का है। 28वीं तरमीम के लिए एक तरफ पीपीपी के नंबर्स भी चाहिए, दूसरी तरफ ये सारी इतलात भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस 28वीं तरमीम जिसका कि हम कह सकते हैं जिसके बारे में क़यासराई बहुत हो रही है शहर में, उससे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उसमें कोई ना कोई बात कहीं नए सूबों की होती है, नहीं तो लोकल गवर्नमेंट्स की होती है, नहीं तो NFC के हवाले से होती है। और ये वो सब इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इत्तफ़ाक़ ना करे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अब दबाव बहुत बढ़ने वाला है? ये कुछ लोगों का ख्याल है। और इसी हवाले से पिछले दिनों में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने ये भी हमें बताया कि किस तरह आने वाले दिनों में 18वीं तरमीम रोल बैक होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस कम होगी। सो ये सब इश्यूज़ जो हैं इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी, वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी, और हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खेलदास साहब, वेरी क्विकली आई बिगिन विद यू, फिर शर्मिला साहिबा से भी बात करके वापस आपके पास आएंगे। पीपीपी ने कोई डीजी खान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शिकायत की है आपकी जमात से, आपकी हुकूमत से? बहुत शुक्रिया। देखें, पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत है, मीडिया पे इन्होंने इसका इज़हार किया है, मगर हम समझते हैं कि फ़ेयर इलेक्शन हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का इस हल्के में डेरा गाजी खान में जो कैंडिडेट था उसने इलेक्शन की। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का वहाँ वोट बैंक है और अक्सरियत वहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला किया है। और ऐसी भी बात नहीं है, मुजफ्फरगढ़ में
हमारी अरेंजमेंट थी, पीपल्स पार्टी एमपी पे PMLN ने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया बिल्कुल था। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो हमेशा गिला करती रहती है आए रोज़। इसी तरह PMLN, मेरा सिंध से ताल्लुक़ है तो हमारी जमात जो सिंध में है वो भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। तो इसकी जो मेन वजह देखें, ये जो हमारी सारी कौमी जमातें हैं सूबों तक, मैं खुद भी ये एतराफ़ करता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो भी पंजाब तक रह गई है, पीपल्स पार्टी सिंध तक रह गई है। तो ये जो 18वीं तरमीम में सूबों को जो इख्तियारात दिए गए, जिसके लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की और हम खड़े हैं, और ये 18वीं तरमीम की वजह से ये कौमी जमातें जो है सूबाई तक रह गई है। ये बड़ा काज है। सर अगर आप इजाजत दें तो ये ना पॉइंट हम अलग से डिस्कस करेंगे, पहले जरा बाई इलेक्शंस पे बात करें। मैं समझता हूँ इलेक्शन में ये इनको सियासत करनी है तो और भी बहुत चीज़ें हैं। इसमें पीपल्स पार्टी का इतना वो जीत वाला मार्जिन ही नहीं था, खामखा के इल्जामात है। शर्मिला साहिबा, आपने खेलदार साहब की ये बात सुनी, यही विल टॉक अबाउट द NFC एंड 28th अमेंडमेंट, अभी उस पर भी बात करते हैं, बट पहले सिर्फ ये बताइए शर्मिला साहिबा, क्या सचमुच आपकी जमात के कुछ बहुत संजीदा एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे DG खान के हवाले से? जी शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि बाई इलेक्शंस में एक तो अमूमी तौर पे वो जमात फातेह होती है जिसकी हुकूमत होती है। लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आई वो ये है कि 2024 में इन हलकों के अंदर 51% टर्नआउट था, और इन बाई इलेक्शंस में द टर्नआउट ड्रॉप टू 28%। इसका मतलब ये है कि जो वोटर का इंटरेस्ट था इन हलकों में वो खातिर खा ऑलमोस्ट 50% कम हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि फैसलाबाद का जो हलका था उसमें तो वोटर टर्नआउट 13% रहा है। अच्छा, अब देखिए, जो हालात और मामलात PTI के हवाले से चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये इलेक्शंस की इतनी कोई ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है कि इसके ऊपर हुकूमत को इतनी तालियां बजानी चाहिए। NA 185 के अंदर शर्मिला साहब एक्सप्लेन करें, क्या क्यों क्रेडिबिलिटी नहीं है इन इलेक्शंस की? मेरा ख्याल है कि एक आम तासुर ये भी था कि ये सीटें इनको ही जानी है। दूसरा, आप ये देखें, वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, एक हल्के के अंदर तो हमारे पास ओवरवेलमिंग शवायद हैं NA 185 के हवाले से, जहाँ पर वीडियोज़ और जो एविडेंस हमारे सामने आया है वो उन्होंने शदीद धांधली की है। अमले को यरगमाल बनाया गया। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे की आँख से तो छुपती नहीं हैं, चाहे आप इस पे कुछ भी कह लें। तो ये कोई ऐसा माहौल नहीं था इलेक्शंस का जिसमें हमें ये लगे कि जी इतना ज़्यादा वोटर निकला और ओवरवेलमिंगली PMLN को वोट दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा शर्मिला साहब, आप वेरी क्विकली ये बताइएगा कि अब आपकी जमात क्या सोच रही है जो धांधली के इल्जामात हैं? आप लोग पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या शिकायत करेंगे शहबाज साहब से, या आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे, या ये बस टॉक शोज में और तकरीरों में ये गुफ्तगू होती रहेगी? कोई फैसला किया है पार्टी ने लाहे अमल के हवाले से? देखिए जी, जो कैंडिडेट हैं हमारे वो तो इसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे, जो उनके पास लीगल फॉरम्स अवेलेबल हैं, और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट करेगी। देखिए, इलेक्शंस इज इलेक्शंस, इसमें ये नहीं होता कि आप इत्तेहादी, कंटेस्ट इज कंटेस्ट। और जिस तरीके से ये कंटेस्ट हुआ और जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से इस हल्के में धांधली की गई, मैं समझती हूँ इट्स बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली इसको लीगल फॉरम्स के ऊपर। इलेक्शन कमिशन मुलव्विस थी या सिर्फ जो लोकल इंतजामिया है क्योंकि वो PMLN के कंट्रोल में थी? ये हुकूमत को भी देखना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए, और देन अगेन वी हैव द लीगल फॉरम्स अवेलेबल टू अस कि जहां पर हम इसको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।